नमस्कार प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं कोलबर्ग। कोलबर्ग एक ऐसे विद्वान हैं जो सीटेट रीट वगैरह इन परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न अवश्य रूप से देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में से। तो देखिए कोलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। देखिए इन्होंने 1984 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये इनकी बुक थी। और इन्होंने जो बालक बालिकाओं का जो नैतिक विकास है ना, उसको समझने से पहले इन्होंने कहा कि बालक बालिकाओं की जो चिंतन शक्ति और निर्णय क्षमता है ना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। यानी उसको समझना अति आवश्यक होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो बालक बालिकाएं होती है ना, उनके नैतिक विकास का आधार ही क्या है? चिंतन क्षमता है। यानी वो कितना चिंतन कर सकता है, कितना सोच सकता है और अपना डिसीजन ले सकता है। तो इस पर इन्होंने बल दिया था। और ये चीज़ बताते हुए इन्होंने बताया है कि इन्होंने नैतिक विकास को लेकर समझाते हुए इन्होंने बताया है 3 स्तर बताए हैं और 6 इसकी अवस्थाएं बताई है। क्या बताए हैं? देखिएगा, 3 तो स्तर बता दिए इन्होंने और 6 अवस्थाएं बताई है। तो सबसे पहला स्तर अपन देखते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष के लिए होता है। किस वर्ष के लिए होता है? 4 से 10 वर्ष के लिए होता है, बालकों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, 4 से 10 वर्ष तक बालक के चिंतन और निर्णय का आधार बाहर की वातावरण की जो घटनाएं हैं ना, उनको इन्होंने माना है कि बाह्य वातावरण की जो घटनाएं हैं उनसे बालक ज्ञान ग्रहण करता है, उस प्रकार से सोचेगा करेगा चीज़ों को। तो और इस स्तर के अंदर इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था क्या होती है कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें कि जैसे मान लो अगर कोई पिता अपने लड़के को पीट रहा है, तो उसको देख करके, यानी भाई को पीटता देख करके जो बहन है, उसकी बहन है, वो अपने आप पढ़ने बैठ जाती है। वो ये सोचती है कि अगर ये भैया की पिटाई हो रही है तो मेरी भी पिटाई हो सकती है। वो उसको देख करके समझ जाती है, अपने बाहर के वातावरण को देख करके वो समझ जाती है ना। और इसमें दूसरी अवस्था बताते हुए इन्होंने लिखा अदला बदली की भावना की अवस्था, या फिर इसे अहंकार की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें जैसे अदला बदली होती है कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए, मैं आपके लिए वह कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये अदला बदली की भावना की अवस्था होती है। अब दूसरा स्तर है, दूसरे स्तर में इन्होंने कन्वेंशनल लेवल इन्होंने नाम दिया है, जो कि 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच के बालकों की अवस्था मानी जाती है। इसके अंदर बालक बालिकाओं को चिंतन और निर्णय क्षमता जो है, इसका आधार इन्होंने सामाजिक घटनाओं को माना है। यानी समाज से बालक क्या सीखता है। और ये बताते हुए इन्होंने पहली अवस्था बताई है जिसमें है प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था, या फिर इसे यूं कह सकते हैं कि अच्छा लड़का लड़की होने की अवस्था। इसमें बच्चा अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, जैसे ये कहता है कि मैंने ये काम किया है, आपको कैसा लगा बताइए, अच्छा लड़का, अच्छा लगा बुरा लगा, ये चीज़ उसके मन में चलती रहती है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है सामाजिक समझौते के प्रति सम्मान की अवस्था। यानी समाज में जैसे मतलब आपने जो भी कार्य किया है वो बहुत अच्छा किया है, सामाजिक समझौता, उसके प्रति सम्मान वो व्यक्त करेगा। और सबसे अंत में इन्होंने जो तीसरा लेवल बताया है, थर्ड लेवल, इसमें पोस्ट कन्वेंशनल इन्होंने नाम दिया है, उत्तर पारंपरिक स्त्र, जो कि 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में देखा जाता है। इसमें निर्णय का आधार जो है वो खुद के विवेक को ही बताया कि बालक स्वयं इतना बड़ा हो जाता है कि अपने निर्णय खुद ले सकता है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहली जो अवस्था है वो बताई है सामाजिक समझौते की अवस्था। यानी कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। यानी बालक सामाजिक समझौते की अवस्था के रूप में ये कहता है कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ।
दूसरी अवस्था इसमें आती है विवेक की अवस्था। दूसरी और अंतिम विवेक की अवस्था, यानी इस अवस्था में बालक स्वयं सोचता है और दूसरों की बात को थोड़ा सा हल्के में लेकर के कि मतलब आप मुझे ना समझाएं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, यानी अपने विवेक को व्यक्त करता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से कोलबर्ग साहब ने ये 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।